के रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ब्रेड की मिठाई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम ब्रेड लिए हैं, जितना मिठाई बनाना हो हम 6-7 ब्रेड लिए हैं और ब्रेड का डो बनाएंगे। इसको हम दूध से मिलाकर बनाएंगे, दूध के साथ इसको डो बनाएंगे और इसके लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हम 1 बड़ी कटोरी है ये, इससे 1 कटोरी चीनी लिए हैं और इससे हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाते समय इसमें हम इलायची को भी कूट के डाल देंगे उसमें। और गार्निशिंग के लिए हमने ड्राई फ्रूट लिया है। ड्राई फ्रूट जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। अब इसको डो बनाने के लिए हम पहले ब्रेड की किनारी को ऐसे काट देंगे। सारे ब्रेड के किनारे को काट के और हम इसे ऐसे छोटा छोटा तोड़ देंगे। सारे ब्रेड को तोड़ के इसके बाद हम दूध के साथ इसका डो बनाएंगे। सारे ब्रेड को काट के फिर हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम सारे ब्रेड का चूड़ा कर लिए हैं ऐसे। अब इसको जैसे रोटी पूड़ी का आटा सानते हैं वैसे ही डो बना लेंगे इसमें हम। और अगर डो आपका गीला हो जाए तो आप इसमें 1-2 ब्रेड और भी मिला सकते हैं। इसी अंदाज से आपको दूध इसमें ऐड करना है। देखिए इस तरह से हम ब्रेड का डो बना लिए हैं और इसमें घी डाल के, थोड़ा सा घी हाथ में लेके इसको डालिए और इसको चिकना कर लेना है। बिल्कुल चिकना करने के बाद फिर हम इसका टिकिया जैसा बनाएंगे, टिकिया के आकार का बनाएंगे। उसको फिर हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद उसको घी में फ्राई करना है। इसको आप जब भी बनाए घी में ही बनाइएगा। रिफाइंड में ही इसका स्वाद उतना बढ़िया नहीं आता है जितना कि इसका घी में आता है। अब मैं अच्छे से डो बना के आपको दिखाऊंगी। इस तरह से हम चिकना डो तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम हाथ में घी लगा के और छोटे छोटे बॉल बनाएंगे इस तरह से, और बॉल बना के इसका टिकिया का आकार देंगे इसमें। बिल्कुल आप ब्रेड को चिकना कर लीजिएगा इस तरह से, छोटे छोटे टिकिया का रूप देके, और इसको हम तैयार करके रख लेंगे। सारा तैयार होने के बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे घी में। इसके बाद चाशनी बना के और चाशनी में इसको डिप करेंगे। अब मैं सारा तैयार करके और फ्राई करने के टाइम आपसे मिलती हूँ। देखिए हम सारे डो का टिकिया बना लिए हैं। इसको आप टिकिया भी कह सकते हैं, पेड़ा भी कह सकते हैं, कोई भी चीज़ कह सकते हैं आप। इसी तरह से हम सारा बना लिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम घी डाल रखे हैं। आप भी देसी घी में ही कोशिश कीजिएगा बनाने का, इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इसको हम तेज आंच पे घी को गर्म करके उसके बाद इसको हम मीडियम कर लेंगे आंच को, और इसमें हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए हम चाशनी को भी तैयार करके रख लिए हैं। ये हमारी चाशनी 1 तार की है और इसमें हम ये इलायची भी कूट के डाले हैं। देखिए अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे चाशनी की भी रेसिपी तो मैं डाल दूंगी। वैसे मैं 1 तार की चाशनी बनाई हूँ। ये तो जनरली सभी कोई बनाते हैं। 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाल के हमने और इसकी चाशनी बना ली है। ये देखिए, और ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब आप इसको डालिएगा। अब ये घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। और बिल्कुल आप मीडियम आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा जिससे ये अंदर तक पक जाएगा। ये काफी आसान और खाने में काफी स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया मिठाई होती है। देखिए ये कितना बढ़िया फ्राई हो गया है ब्रेड का टिकिया। अब इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और इसी तरह सारे को फ्राई कर लेंगे हम। इसको आप चाहें तो चाशनी में डालने के बाद आप दूध की ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। जो दूध और पनीर से आप रबड़ी बना लीजिए और उसमें भी आप डाल सकते हैं, तो ये रसमलाई हो जाएगा, ब्रेड का रसमलाई। अब मैं इसी तरह सारे को फ्राई कर लूंगी और फ्राई करने के बाद फिर इस चाशनी में हम डुबो देंगे। और चाशनी में डुबोने के बाद इसको हम 15 मिनट तक इसमें रखना है, जिससे इसमें इसके अंदर पूरे में चीनी आ जाए।
देखिए ये हम सारे टिकिया को इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं और इसके बाद इसको हम चाशनी में डुबो दिए हैं और इसको 15 मिनट तक रखना है। और ये ध्यान रखना है कि जब भी आप टिकिया को फ्राई कीजिए तो आंच को बिल्कुल तेज रखिएगा और जब डालने के बाद आधा सिक जाए तब फिर आप मीडियम आंच पे कीजिएगा। लो तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारा बिखर जाएगा और घी खराब हो जाएगा आपका। ये इस तरह से बन गया है। अब मैं इसको प्लेट पे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्रेड की मिठाई बनकर तैयार है और कितनी बढ़िया और लजीज दिख रही है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाकर, जैसे जैसे हमने बताया है वैसे आप बनाइएगा, नहीं तो बाद में फिर अगर खराब हुआ तो आप कहेंगे बताई नहीं थी ढंग से अच्छे से। तो इसको आप कभी भी तेज आंच पे ही फ्राई कीजिएगा, मैंने बताया है। और जब ये बन जाए आधा सिक जाए तो फिर आप लो आंच कर दीजिएगा, लो टू मीडियम, बिल्कुल लो भी नहीं करना है, जिससे ये अंदर तक सिक जाएगा बिल्कुल करारी। और इसको फिर उसके बाद चाशनी में डुबो के हमने 15 मिनट रखा था। अब ये देखिए बनकर तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। मैं तो खाने जा रही हूँ, आप भी इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा खाने का। और फिर हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा, जिससे मैं रोज नई रेसिपी के साथ आपके पास आऊंगी।